जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम पढ़ने वाले नोबेल पुरस्कार के बारे में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आप ये सारी बातें जानते हैं। चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं और इसमें किस टाइप से अपन को चीज़ों को पढ़ना है पर हम बात कर लेने वाले हैं। कम से कम समय में प्रयास मेरा ये रहेगा कि आपको ना केवल ये नोबेल प्राइज़ वगैरह किसको मिले हैं, कौन क्या कहाँ से है, वो आपको याद भी हो जाए और आप एग्ज़ाम में बना भी लें। सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखना चाहूँगा मैं। देखिए 2020 के नोबेल प्राइज़ दिए जा चुके हैं लेकिन हो सकता है कि आपसे 2019 का भी नोबेल प्राइज़ पूछ लिया जाए। रीज़न क्या होता है या कौन से पूछे जाते हैं? पूछे जाते हैं साहब वो जो कि इंसान आसानी से याद रख सकता है। कभी ध्यान रखिए, एग्जामिनर आपके साथ में ये बहुत अच्छा करते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं कि वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हाँ नॉर्मली याद रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 19 में फिजिक्स का नोबेल 3 लोगों को मिला है, ठीक, केमिस्ट्री का 2-3 लोगों को मिला हुआ है। आपसे कभी वो 3 लोगों के नाम नहीं पूछेंगे 19 के। हाँ, यदि कोई ऐसा नोबेल प्राइज़ होगा जो किसी एक व्यक्ति को मिला होगा, उसका नाम निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो दोनों में सरल क्या है, 3 के नाम याद रखने की बजाय क्या है, 1 का नाम रखना आसान होता है। तो कभी भी एग्जामिनर आपके साथ में ये थोड़ी सी ट्रिक करता है, स्मार्ट वर्क कहलाता है ये, और बहुत ही स्मार्ट टेक्निक होती है। तो स्मार्ट बच्चे या जिनको ये टेक्निक पता है वो एक नज़र मार लेते तो जनरली उनसे बन जाता है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 2019 का नोबेल प्राइज़ कौन सा? शांति वाला, पीस का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? आप पढ़ के जाएंगे 2020 का, लेकिन आपकी नज़र मान लीजिए नहीं पड़ी है 19 वाले पर, कोई नुकसान होता है। इसमें फ़ायदा उन विद्यार्थियों को होता है जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे थे, यानी 2-3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, उन्होंने एक रूटीन वे में उस समय भी पढ़ा था, तो थोड़ी सा उनको याद रहता है। पर गलती उनसे भी हो जाती है क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया था। एक नज़र में उनकी मात्र 5 सेकंड के लिए भी पड़ जाती है ना, तो वो आसानी से बना देते हैं। लेकिन उनकी मान लीजिए नज़र नहीं पड़ी, 5 सेकंड के लिए भी नहीं पड़ी, वहाँ पर मिस हो जाएगा, सब कन्फ्यूज़न हो जाएगा और उतने में तो गया आपका आंसर। तो 2019 शांति का नोबेल किसको मिला है पूछ लिया जाएगा। जिनको मिला है वो किस देश के हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगेन पूछ लिया जाएगा कि 2019 में कौन से हस्बैंड वाइफ थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था और किस सब्जेक्ट का दिया गया था, ये भी पूछ लेगा। रीज़न ये कि वो व्यक्ति भारत के थे, ठीक, उन पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उनकी वाइफ का नाम क्या था। तो एकदम से यहाँ पर क्या होता है कि हम 2020 को इतना फोकस कर चुके होते हैं या लेटेस्ट करंट वाले को इतना पढ़ लिए होते हैं कि हमारी नज़र पुराने वाले पर पढ़ना थोड़ी सा मुश्किल हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, लापरवाही कह लीजिए जो भी, वो हमसे गलती हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन इसमें जो लेटेस्ट वाले में क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन ये होगा कि 2020 का जो लेटेस्ट वाला नोबेल है, साइंस का दोनों फील्डों का किसको मिला है, फिजिक्स का किसको मिला है, केमिस्ट्री का किसको मिला है, साइंस का किसको मिला है, इस तरह से करके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे। अब चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं। क्या कैसे, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, बिगनिंग से देखते हैं। 1833 स्वीडन का एक व्यक्ति होते हैं, बहुत ही महान वैज्ञानिक कहलाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल करके कहलाएंगे। बहुत ही कम समय में हम देखेंगे उन्होंने काफ़ी तरक्की की। वो अपने एक खास आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, हालांकि उनके पास में काफ़ी पेटेंट थे, 100 से भी अधिक पेटेंट्स हम देखते हैं, लेकिन वो सबसे खास आविष्कार के लिए अपने जाने जाते हैं, दैट इज़ डायनामाइट। 1967 में उन्होंने डायनामाइट की खोज की और पूरी दुनिया में ये अपने आप में क्रांतिकारी खोज थी। विस्फोटक जगत में देखें या कोई भी हथियारों के या बम इत्यादि वगैरह के संदर्भ में हम देखें तो 1967 बारूद की खोज कौन से वाले, दैट इज डायनामाइट। उसके बाद में जो भी आएंगे उसके अपडेटेड वर्जन करके आने वाले हैं। नेक्स्ट बना जाते हैं, उन्होंने अपने निधन के पहले अपनी वसीयत लिखवाई, उसमें जो भी उन्होंने पैसा अर्जित किया था जीवन पर्यंत में, वो पैसा पूरा का पूरा उन्होंने दान कर दिया। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी वसीयत कहाँ लिखवाई थी, उस समय वो किस देश में रह रहे थे। स्वीडन में उनका जन्म हुआ था लेकिन वो स्वीडन में नहीं रहते थे, इस बात को बहुत ही क्लियर कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपको स्वीडन मिलेगा। वो अपने जीवन के अधिकांश समय रहे हैं रूस में, यानी रशिया में रहे हैं, विवाह वगैरह नहीं किया, वहीं रहने वाले सारी चीज़ें, और वहीं से अपनी वसीयत लिखवाएंगे। अपनी वसीयत जब वो लिखवाएंगे तो किसी को भी बताएंगे नहीं इस बारे में कि मैंने अपनी वसीयत में क्या लिखवाया है। उनके निधन के पश्चात में उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी और इस बात को क्लैरिफाई किया जाएगा साहब कि उन्होंने ये चीज़ कही है। उस महान व्यक्ति की महानता आप इतने से अनुमान लगा सकते हैं कि जब उन्होंने इन पुरस्कारों की घोषणा की तो उसकी जो सबसे खास लाइन थी वो लाइन ये थी कि जो भी दुनिया का काबिलतम व्यक्ति हो उसे इस क्षेत्र के अवार्ड दिए जाने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो स्वीडन का ही हो। इससे उनका ना केवल राष्ट्रवाद झलकता है बल्कि वैश्विक ग्लोबल लेवल पर उनकी जो सोच थी, समझ थी, वो भी झलकती है। यानी दुनिया में जहाँ भी कहीं भी काबिल लोग हों उनको ये पुरस्कार दीजिए, चाहे वो स्वीडन के हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के नागरिक हों। तो ये बहुत ही महान बात थी। ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने 5 नोबेल प्राइजेस की स्थापना की थी। आज वर्तमान में 6 दिए जाते हैं। छठवां कौन सा है? छठवां आपका इकोनॉमिक्स का कहलाता है। 1969 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने एक बैंक है वहाँ का, उन्होंने अपनी 300वीं वर्षगांठ बनाई, स्वीडिश बैंक करके कहलाता है।
300वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो उस संदर्भ में उन्होंने एक नया अवार्ड चालू किया था, उसको इकोनॉमी का नोबेल करके कहा जाता है, तो 1969 से दिया जाता है। तो अपन देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल साहब की वसीयत के अनुसार जो नोबेल प्राइज़ की स्थापना हुई है वो 1900 से हुई है। दिए जाने की शुरुआत हो जाएगी। 5 मैंने आपसे कहा कौन कौन से हैं। सबसे पहला साइंस के आपके 2 याद रखना, फिजिक्स का होता है, सेकंड वन इज़ केमिस्ट्री का होता है। तीसरा हम ध्यान रख लेने वाले साहित्य का होता है। चौथा शांति का होने वाला है, जबकि 5वां हम देखेंगे तो चिकित्सा का होने वाला है। तो ये 5 महानतम खोजें इस फील्ड में जिन्होंने भी की हों, एक कमेटी बनती है, वो फैसला करती है। हालांकि कमेटियाँ कई होती हैं, केमिस्ट्री वाले के लिए कमेटी अलग होती है, इकोनॉमी वाले के लिए कमेटी अलग होती है, मेडिसिन वाले के लिए, साहित्य वाले के लिए अलग अलग कमेटीज़ होती हैं। बट कोर कमेटी लगभग एक से ही मेंबर से बनती है और दुनिया भर के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है केवल स्वीडन के लोग बस इसमें शामिल होते हैं। कुछ पुरस्कार जो हैं आपके स्वीडन में दिए जाते हैं, और जबकि एक पुरस्कार जो है आपका शांति का, वह पूछा जाता है कि कहाँ से दिया जाता है, तो नॉर्वे की जो राजधानी है दैट इज़ ओस्लो, वहाँ से दिया जाता है। तो एक थोड़ी सा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अगेन हम आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेने वाले हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार, उन पर चर्चा करते हैं कि किनको कौन कौन सा मिला हुआ है। इसमें मेरा आपसे कहना ये होगा 2020 के देख लें, पूरे के पूरे एक भी उसमें मिस नहीं करना चाहिए आपको। 19 में आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 2 नोबेल प्राइज़ आपको देख लेने चाहिए, बाकी आप 4 भले ही जनरल वे में देख के गुजर सकते हो, ठीक। उसके पहले का आपको देखना तो कोई एक देख लीजिए, यानी कि 2020 6 के 6, 19 कोई 2-3, 18 कोई 1 या 2, इस तरह से आपको कर लीजिए जो भी आपकी कैपेसिटी हो। आपको लगता है नहीं मैं तो 3 याद रख सकता हूँ, आप 3 देख लो। आपको लगता नहीं मैं इतना नहीं पढ़ सकता, मैं इतना याद नहीं रखता, मैं 1 ही याद रखता, आप कोई एक चुन लो। कौन सा चुन लो, जो आपको ईजी लगे, जो आपको आसान लगे, आप उसको चुन लीजिएगा, वही बेस्ट होगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा, और वही आएगा एग्जाम में जो आप चुन लोगे। इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए तो आगे बात करते हैं। हम 2020 के संदर्भ में हम देखें, सबसे पहले एक एक करके हम लिस्ट देख लेते हैं। यदि हम बात करें कि शांति का नोबेल किसको मिला है, तो ध्यान रखिए, देखिए शांति दिमाग में तभी होती है जब पेट में खाना हो। भूखे पेट न भजे गोपाल करके वाली बात होगी। तो शांति वाला 2020 का जो दिया गया है वो फूड प्रोग्राम्स को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करके कहलाता है। 1961 से ये प्रोग्राम चल रहा है, दुनिया भर में जो भी वंचित समुदाय के लोग होते हैं उनको भोजन इत्यादि वगैरह वितरित कराता है। यूएन की बॉडी है, यूएन में भी हम बात करें तो फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन जिसको आप बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। उसका मुख्यालय आपके रोम में यानी कि इटली में है। उनके माध्यम से इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया भर में चलाया जाता है, और उनके इस प्रोग्राम या इस उल्लेखनीय कार्य के लिए ही उन्हें फूड वाला पुरस्कार दिया है। याद रखने वाला कीवर्ड क्या है, फूड होगी, तभी दिमाग में और दिल में क्या होगी, शांति होगी। इतनी सी बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट माना जाते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आप देखें तो इकोनॉमी यानी होता है पैसा। यदि पैसा आपके पास में होगा तब आपके पास में कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होता है। इस चीज़ को देखिए, हालांकि बिना उसके भी कॉन्फिडेंस हो सकता है, परंतु फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत हायर होनी चाहिए, वर्ल्ड के और लोगों के समान होनी चाहिए, जैसे एपीजे कलाम हो गए, गांधी जी हो गए। तो तब कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, तब भी कॉन्फिडेंस इतना है कि दुनिया को हिला सकते हैं। और तो एक सामान्य चीज़ों की बात करें अपन तो संदर्भ में, और कीवर्ड है वैसे भी, दिल पर मत ले लेना। तो यदि हम बात करें अर्थशास्त्र के संदर्भ में, तो विल कहाँ से आती है साहब जी, पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता था। तो विल पाते हैं आप उससे, या विल पाएँ। तो ध्यान रखना, इकोनॉमी का जो होगा वो विल पाएँ कोडिंग करके याद रखना। तो विल आती है पैसे थे, तो नाम होगा बंदे का, दैट इज विल्सन करके मिल जाएगा। बिगनिंग का नाम दिया रॉबर्ट पी विल्सन, उतना याद रह जाए अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, नहीं रह जाए कोई इशू उतना बड़ा नहीं है। एग्जाम में वहाँ आएगा, 2-4 दिन आपको भी याद रहेगा, आपने वीडियो यदि देखा है तो रॉबर्ट पी विल्सन। जबकि दूसरे बंदे विल पाए करके दिया है, तो उस बंदे का नाम आपको मिल जाएगा पॉल ए मिलीग्राम। तो पाए ध्यान रखना पॉल करके है, तो इस तरह से कीवर्ड कनेक्ट कर लेना। तो पहला अपन ने क्या देखा, फूड का देखा, फूड होगा तो क्या होगा, शांति, तो शांति वाला किसको, फूड वाले को। दूसरा हम बात करें इकोनॉमी, यानी पैसा हो तो क्या होगी, तो आप विल पाएंगे, ठीक है। तो विल करके अपन देखने विल्सन, पाए से पॉल करके बंदे का नाम दिया, बाकी ऑप्शन मिलेगा अपन वहाँ से मैच कर लेंगे। इसके बाद में अपन आ जाते हैं अगला साहित्य। साहित्यकार लोगों की दुनिया को महानतम देन कहलाती है साहब। उन साहित्य के माध्यम से दुनिया में शांति, समृद्धि, विकास, एक सोच किस तरह से होनी चाहिए, वैश्विक, राष्ट्रवादी, व्यक्तिगत, आत्मविश्वास से भरपूर एटीट्यूड, ये चीज़ों को लोगों के प्रति जागरूक किया है, बताया है कि हाँ एक दायरा क्या होना चाहिए सोच का। तो बौद्धिक रूप से बहुत इनका योगदान आप कह सकते हैं, तथा अन्य रूपों में भी। तो साहित्यकार लोगों का बड़ा खास योगदान है पूरी दुनिया भर के फील्ड में, आप देखेंगे। तो आप सिर्फ इतने से ध्यान रखना, साहित्य यानी कौन से लोग, साहित्यकार लोग करके ध्यान रखना। साहित्य का मिला होगा लोग को, ला से होगा लुइस, गा से होने वाला ग्लक, दैट से लुइस ग्लक करके कहलाती हैं। महिला हैं,
अमेरिका के हैं, कवियत्री हैं, पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने जो कुछ भी अच्छा अच्छा लिखा उसके लिए और ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना है तो आप इनकी 2-4 कृतियाँ वगैरह देख सकते हो। ठीक, आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो साहित्य का क्या हो गया, लुईस ग्लक। अगेन 3 देख लो बैक वाले, ये टेक्निक से पढ़ना घर पर जो मैं बता रहा हूँ। मैंने पहला बताया, फिर दूसरा बताया, तो दूसरे के साथ में पहले का रिवीजन करवाया है, फिर मैं तीसरा बता रहा हूँ तो आपको पहले, दूसरे और तीसरे का रिवीजन करवा रहा हूँ। इस तरह से कर लेना, 10 मिनट का काम है, आपको बन जाएगा। श्योरिटी रहेगी कि हाँ इतने में से आएगा तो आपको बन जाएगा। अब इसके भी बाहर कुछ भी आ जाए, कुछ भी पूछ जाए एग्जाम ना बने तो फिर वो कोई टेंशन का विषय नहीं होता। पर यह है कि आपने यदि मेहनत की है तो निश्चित रूप से पेपर वहीं से आता है जहाँ से आप मेहनत करते हैं। तो 3 हो गए। फूड वाला शांति, शांति तो फूड। जबकि बात करें इकोनॉमी की तो विल पाएँ। तीसरे हम बात करें साहित्यकार, तो साहित्यकार लोग करके ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। चिकित्सा, मेडिसिन। मेडिसिन का किसको दिया था, चिकित्सा कोई भी हो, आपको कोई सी भी दवाई दे किसी भी कंपनी की, हालांकि दवाई उसकी दुकान जो होती है उसके क्लिनिक के बगल में वहीं मिलती है, प्राय ऐसी वाली देते हैं आजकल, क्योंकि वो विश्व में सबसे श्रेष्ठ होती है शायद। खैर वो मुद्दा नहीं है, चिकित्सा कोई भी हो, मुद्दा ये है कि यदि आप आराम करेंगे तब आपकी बॉडी ठीक हो पाएगी, आपको आराम मिलेगा। कोई सी दवाई खाएं या जो भी हो आपका, तो आराम ध्यान रखना। चिकित्सक क्या बोलते हैं आपको, आराम कीजिए साहब, आराम करोगे, दवाइयाँ खाओगे, साथ में ट्रीटमेंट सही तरीके से लोगे, तब आपको क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। तो आराम बस कीवर्ड याद रख लेना। आ से आपका हो जाने वाला दैट इज ऑल्टर, रा से आप देखेंगे तो राइस करके हो जाएगा, और माँ से हो जाने वाला माइकल। तो आराम, आ से ऑल्टर, रा से राइस, माँ से माइकल, दैट इज आराम करने की सलाह दी जाती है आपको। आराम कीजिए, आपकी चिकित्सा अच्छी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह करके याद रख लेना। 4 हो गए अपने। सबसे पहला शांति, फूड। इकोनॉमी यानी पैसा, विल पाएँ। तीसरा हम बात करें साहित्य, साहित्यकार लोग। चौथा चिकित्सा, तो क्या करें आप, आराम करें, हालांकि अभी एग्जाम है, पढ़ाई करें, उसके साथ में आराम करें। नेक्स्ट बना जाते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट होते साहब, बहुत सी दिक्कत जाने वाली है। पर एक बहुत अच्छी मैडम थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, और उन्होंने ऐसा पढ़ाया अपन को केमिस्ट्री कि साहब उसमें दिक्कत कभी अपन को नहीं हुई। उन मैडम का नाम क्या था, उनका मैडम का ध्यान रखना नाम था इमा जैन। क्या नाम था, इमा जैन मैडम। बहुत अच्छा पढ़ाती थी। इस तरह से आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में इस तरह से ई से हो जाएगा दैट इज इमैनुअल चैपियर करके है, जबकि जैन से हो जाने वाला दैट इज जेनिफर। तो कौन सी मैम का नाम ध्यान रखना, अपन को केमिस्ट्री पढ़ाती, इमा जैन। इस प्रकार से हो जाएगा। कितने हो गए, 5। फिर से देखो, शांति फूड, क्लियर। पैसा तो विल पाएँ, ठीक। चिकित्सक क्या बोलते हैं आपको, आराम कीजिए साहब, तब आपको आराम मिलेगा। साहित्य बोले तो साहित्यकार लोग। और जबकि केमिस्ट्री की बात करें तो कौन सी मैडम पढ़ाती हैं आपको, इमा जैन मैम। इतना सा ध्यान रखना, बन जाएगा। आगे आते हैं, सबसे लास्ट कहलाता है फिजिक्स का, जो कि सबसे टफ होता है। होता भी है कई लोगों के लिए, और कई के लिए होता होगा आसान। शायद एपीजे कलाम जी की श्रेणी के होते होंगे, वो लोग अपना इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते, तो आसान लगेगा हर काम, कठिन से कठिन। लेकिन कई बार लोग को नहीं लगता है ना, पढ़ते पढ़ते रोने से लगते हैं, तो सब क्या करूँ, पढ़ूँ कि रोऊँ, बेचारे रोइंग टाइप का करने लग जाते हैं। यही फिजिक्स की स्थिति हो जाने वाली है। तो ऐसे ध्यान रख लेंगे कि साहब अच्छे अच्छे पढ़ते पढ़ते रोइंग से लगने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि फिजिक्स में होगा, रो से हो जाएगा दैट इज रोजर, रोइंग। नेक्स्ट वन, ई से हो जाने वाला आपका एंड्रिया करके है, या ए कर लेंगे, ई कर लेंगे तो एंड्रिया गेस करके है। गा से गैंग जेल, ठीक है। ऐसा लगता था आप पढ़ाई हो जाए जेल ही चले जाएँ क्या, दैट इज गैंग जेल करके आपको दिया होगा। तो रोइंग अगेन आप देख लेने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते क्या हो जाने वाले हैं, दैट इज रोइंग। तो रा से रोजर, ई से एंजल करके दिया, एंड्रिया करके दिया है। गा से आप देखें गैंजेल करके आपको दिया हुआ है। 2-3 बार देख लोगे जनरल वे में, आपको याद हो जाएगा। मान लो इसके बावजूद भी याद नहीं होता है तो एक और तरीका बताता हूँ। एक रफ कागज़ लेना, उसमें जनरली इनके नाम 1-2 बार लिख लेना, ठीक। कि गैंजेल करके कुछ है, गैंजेल गैंजेल, तो लिख लेना उसको 2-3 बार। रोजर वगैरह और उसमें कुछ ऐसे नाम कंफ्यूज हो रहे तो लिख कर देख लेना, आपको बन जाने वाला है। ये होगा आपके कितने, 6 के 6 नोबेल प्राइज़। ये कब की बात है, ये 2020 की बात चल रही है। दोबारा देखो, बता दो जल्दी से। सबसे पहला शांति का किसको, फूड वाले को, ठीक। दूसरा हम बात करें साहित्य का किसको, साहित्यकार लोगों को। तीसरा हम बात करें चिकित्सक क्या बोलते हैं आपको, आराम करने। तो कोडिंग क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आराम करके। केमिस्ट्री आपको कौन सी मैडम पढ़ाती थी, इमा जैन मैम पढ़ाती थी। तो इनका ध्यान रखना। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बच्चे क्या करने लग जाते हैं, तो रोने लग जाते हैं साहब, तो इसको ध्यान रख लेंगे। इकोनॉमी की बात करते हो, पैसा, पैसा कब, जब पैसा आएगा तो क्या पाएंगे आप, विल पाएंगे। तो दैट इज विल अपन देख लेने वाले हैं, ठीक है। तो पॉल एंड अपन ने ग्राम फ्राम करके देखा हुआ। तो ये हो गए 2020 के, क्लियर है बात। अब इसके अपन आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में आपसे मैं बताना चाहूँगा 2020 के जो नोबेल प्राइज़ थे उसमें कुछ और ख़ास बातें हैं, उनको देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पहले की अपेक्षा, यदि हम बात करें कैसे पूछ सकता है शायद आपसे 2020 में कितनी महिलाओं को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 4 महिलाएं हैं जो कि इस बार नोबेल प्राइज़ महिलाओं को दिया है। पहले तो साहित्य वाली हो गई अपनी, केमिस्ट्री वाली मैडम आपको जो बताया था, तो दोनों क्या हैं, महिलाएं हैं। जबकि एक और जो आपको एंट्री गेज करके बताया फिजिक्स वाला, उनको देख सकते हो आप, तो ये अपना हो जाने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं 2020 में, यदि हम देखें कि इनके साथ साथ राशि का जो मामला है उसका एक पॉइंट देख लीजिए। क्या है ये मामला? इसमें कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितने रुपए या कितनी राशि दी जाती है, प्लस जो करेंसी दी जाती है उस करेंसी का नाम क्या है। तो दैट इज स्वीडिश क्रोनर करके याद रखना। 1 करोड़ रुपए वाली राशि, थोड़ी सा ध्यान रखना, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर करके कई बार क्वेश्चन आया है। आईएएस जैसी परीक्षाओं में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन हम इसके भी आगे बढ़ जाते हैं। अब पहुंच जाओ आप 2019 में साहब। 2019 में सभी तो आपको याद नहीं रखने, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। 2019 में सबसे पहला नाम आपको याद रखना चाहिए अभिजीत बनर्जी का। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला था, ठीक, अभिजीत बनर्जी, एस हडुप्ले और माइकल क्रैमर। तीनों नहीं, सिर्फ 2 नाम याद रखना। अभिजीत बनर्जी का नाम ध्यान रखना एंड एस हडुप्ले हस्बैंड वाइफ हैं जिनको ये वाला अवार्ड मिला हुआ है। तो एक जोड़ी पूछा जाता है, पिता पुत्र की जोड़ी कौन थी, ब्रैक है ना, हस्बैंड वाइफ कौन थे, इस तरह से करके पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किन किन को 2-2 बार मिला हुआ है। सबसे पहली महिला के बारे में यदि हम देख लें, मैडम क्यूरी हैं, 1903 और 1911 में उनको मिला हुआ है ना। तो ये थोड़ी सा देख लो। कभी ये पूछ लेते हैं ऐसे कौन बंदे हैं जिनको साहित्य के साथ साथ शांति का भी मिला है, या केमिस्ट्री के साथ साथ शांति का मिला है, ऐसे करके पूछ लेने वाले हैं। तो वो स्पेशल फैक्ट कहलाते हैं, हालांकि उनकी संख्या कम होती है और कम ही आता है। गांधी जी को नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखना। रीज़न क्या बताया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ये बात सही है। लेकिन ये नियम जो है इसमेमें अपवाद भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ऐसा ही था कि मरणोपरांत नहीं दिया जाता, गांधी जी की डेथ होती 30 जनवरी 1948 को, तो मरणोपरांत उनके भी बाद में 1961 में डॉग हैमरशोल्ड को क्यों दिया गया था, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। डॉग हैमरशोल्ड कौन है साहब जी, यूएन उसके महानिदेशक इत्यादि संदर्भ में। वैसे आप देख सकते हो मेंस में कभी को आया क्वेश्चन, तो उसमें एक आलोचनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में अपन लिख सकते हैं। अगेन गांधी जी के बारे में बात करें तो 5 बार नॉमिनेट किया गया था साहब जी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 19 पर हम बात कर रहे थे, तो हस्बैंड वाइफ क्या बता दिया आपको, एस हडुप्ले एंड अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी की बुक बहुत ही फेमस है साहब, उस पर पूछ लेते हैं। अभिजीत जो है गरीबी के लिए उन्होंने लिखा था कि ग्लोबल लेवल पर गरीबी कैसे क्या कम करें, देख लो, शायद पूछ दे आपसे। बुक्स तो उनकी कई बार आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर शांति का, अहमद अली, अभी अहमद अली नाम है, आप तो बिल्कुल शॉर्ट में ध्यान रखना, अहमद अली, इनको दिया गया था शांति का प्राइज़। कहाँ के हैं, इथोपिया के कहलाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एक जनरल वे में अपन ने इन चीज़ को देख ले कि हाँ नाम तरोताज़ा टाइप का है। जबकि 20 का नोबल इंस्टीट्यूशनल बॉडी फूड के संदर्भ में अपन ने देखा हुआ है। और एक आध मान लो आप याद रख सकते हो, तो लिटरेचर का ध्यान रखना, क्योंकि वो एक ही बंदे को दिया गया है, ठीक, पीटर हैंड के करके है, वो अपन याद रख सकते हैं। जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री अपन देख लेंगे तो बंदों की संख्या ज़्यादा है। चाहो तो जनरल वे में आप पढ़ के गुजर जाना, हालांकि इनमें से कोई भी ऐसा डायरेक्टली रेलेवेंट इंडिया से नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सा अपन उतना फोकस नहीं कर रहे। और पढ़ने का शौक़ है आपको तो क्या करना साहब, प्रथम वालों को देख लेना, महिलाओं की एक लिस्ट देख लेना साहब, ठीक। प्रथम वाले का मतलब क्या है, पहला साहित्य का नोबेल किसको मिला था सबसे पहला, शायद मुझे आपको, ठीक है। तो साहित्यकारों में हम देखें प्रेमचंद हमारे, तो प्रेम करते हैं हम तो प्रेयुधो सूली करके होगा, क्लियर। अगेन पूछ ले सबसे ज़्यादा बार किसको मिला, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का देख लेना, स्थापना 1917 और बाद में अपन देखते हैं 100 वर्ष होने के संदर्भ में। तो कुछ इस तरह से फैक्ट्स को आप अपडेट कर लीजिएगा, किसी भी नोट्स में से, किसी भी कंटेंट में से, किसी भी बुक में से आप पढ़ सकते हो, ठीक। और डिटेल में करना है आपको 2020 में किसको किस किस विद्या के लिए दिया गया है, उनको जाके एक नज़र आप देख लोगे तो आपके लिए थोड़ी सा फ़ायदेमंद हो जाने वाला है। मैं एक नाम आपको बताना चाहूँगा, जॉन बर्डीन, 1956 वाले, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए इनको मिला था। करंट में काफ़ी चर्चा में है, MPPSC यूनिट 9 में आपको स्पेशली टॉपिक कम्युनिकेशन वाले में जोड़ा गया है। ऐसा हो सकता है कि पूछ ले जॉन बर्डीन ने ट्रांजिस्टर की खोज कब की थी, तो 1956 करके ध्यान रखना। जबकि इनको सुपर कंडक्टिविटी के लिए, अति चालकता के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1972 में, ये पूछ सकता है। दूसरा एक और DNA का मामला काफ़ी चर्चा में रहता है। DNA प्रयोगशाला हैदराबाद वाली, मध्य प्रदेश वाली पूछता सागर में है, जो कि
इसमें पूछ देगा आपसे कि साहब डीएनए के खोज करता हुए रॉबर्ट वाटसन एंड क्रिक की बात कर लें तो खोज कब की थी, 53 में की थी, लेकिन जबकि इनको नोबेल प्राइज़ आपने कब दिया हुआ है, तो ध्यान रखना वो 62 के आसपास में आपने उनको दिया हुआ है। तो एक जनरल वे में आप ये देख सकते हैं रोबोटिक्स थोड़ी सा चर्चा में, वो नज़र आप उस पर मार सकते हैं साहब। इकोनॉमी का सेक्शन, उस पर नज़र मार लीजिए। तो इस प्रकार से जो आपके सेक्शन हैं नोबेल प्राइज़ वाले काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाते हैं, और मान के चलिए कि आप 80 to 90% प्रिपेयर हो जाएंगे। इतना अगर आपने गौर से सुना है, इस वीडियो को समझा है, बड़े धैर्य से आपने देखा हुआ है, जल्दी में है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम, धैर्य से आपने सुना है, समझा है, देखा है, थोड़ी बहुत भी कागज़ पेन आपने यूज़ कर लिया वीडियो के दौरान में, तो आप बना लेंगे। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लो, फ़ायदे में रहोगे। एग्ज़ाम आपके सामने है, जो भी देना हो आपको, IAS का देना हो, PSC का देना हो, SSC का, SSC कुछ भी देना हो, या जनरल वे में आम जनता से चर्चा करनी है साथ ही, इसमें दुनिया के सबसे टॉप अवार्ड कहलाता है, तो भी आप उसको याद रख के जब आप 4 लोगों के बीच में बात करेंगे तो नॉलेज आपका झलकेगा, अलग ही दिखेगा। वो चाहे तैयारी वाला बंदा हो IAS की, चाहे नॉन वाला, वो भी कहेगा कि साहब वाकई में इसमें तो IAS वाले बंदे भी इतने अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। तो कुछ इस तरह से पढ़िए, जो मैंने आपको टेक्निक बताई, तौर तरीका बताया, कीवर्ड्स बताए, निश्चित रूप से ये आपके सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।